बृजभूषण सिंह अंधा हो गया है, बलात्कार करते करते वो पागल हो गया है, उसको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए बृजभूषण को। उसके पास बेटी नहीं है, इसलिए दूसरे की बेटी की वो तरीका नहीं समझ पा रहा है। उसको ना हवालात में बंद कर दे, उसको हवालात में बंद कर दे। मोदी उसके सपोर्ट में कब तक खड़ा रहेगा? उसको कभी ना कभी तो आना है पहाड़ के नीचे, कभी तो कभी वो जेल में जाएगा ही जाएगा। ना को टेस्ट करवा दे, या हमारे रेसलर का भी हो जाए और बृजभूषण का भी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाहीन बाग की औरतें यहाँ बैठ गई, आंदोलन जीवी जितने लोग हैं सारे के सारे यहाँ पहलवानों के साथ बैठ गए। तो शाहीन बाग की औरतें ही तो हैं, वो भी तो महिलाएं ही हैं। उनको क्या वो देश से अलग हैं? अगर सच्चाई की लड़ाई में कोई भी आ सकता है। यहाँ पर पंजाब के लोग भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं। कुछ सेलेक्टिव लोग जो हैं हर जगह रहते हैं वही आ रहे हैं। हाँ, तो जो सेलेक्टिव, देखो कुछ सच्चाई की जो आवाज़ है सेलेक्टिव लोगों ने ही उठाई है। अभी तक भी हमारे देश का आज़ादी आंदोलन भी हुआ है, भीड़ बाद में आती है। सच्चाई की आवाज़ कुछ लोग ही, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खान जैसे जो लोग हैं वो हमारे देश में उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। पूरे देश की जनता ने तो कुर्बानी नहीं दी थी ना, तो कुर्बानी देने के लिए कुछ लोगों को आगे आना पड़ता है, जो कि समाज के लिए, जो आज समाज में हम असमानता देख रहे हैं, जो आज हम दलितों के ऊपर अत्याचार होते हुए देख रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक कि ये शोषण, जुल्म खत्म नहीं हो जाता। जहाँ भी आंदोलन होता है शाहीन बाग का नाम क्यों आता है? क्योंकि शाहीन बाग ने जो रास्ता दिखाया है वो लड़ाई का रास्ता है, वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का रास्ता है। और शाहीन बाग की जो आवाज़ थी वो सच्चाई की आवाज़ थी, इसीलिए उस आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। और शाहीन बाग क्योंकि सच्चाई पर लड़ रहा था, इसलिए पूरे विश्व ने उनका साथ दिया। तो अगर वही आज महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी पूरे देश भर में शाहीन बाग बनने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अत्याचार अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, हर जगह आंदोलन होना चाहिए, हर जगह पर धरने प्रदर्शन होने चाहिए। आप सोच सकते हैं, एक माँ पिता की बेटी जब स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, ऑफिस जा रही है, तो उनका दिल किस तरीके से धड़कता है कि ठीक ठाक वापस आएगी कि नहीं आएगी लड़की, क्या होगा हमारी बेटी के साथ। तो ये अगर इस बेटियों की सुरक्षा के लिए शाहीन बाग बन रहे हैं तो बनने ही चाहिए इस देश में। कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, फिर जो है जो शाहीन बाग की महिलाओं को कहा जा रहा था टुकड़े टुकड़े के, वही बात यहाँ कहा जा रहा है। देखिए, ये सब तो हमें नहीं पता कौन है। अगर कोई किसी ने हमारे देश के खिलाफ कुछ गलत बोला है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सच्चाई की आवाज़ उठाता है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। पीटी उषा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी महिला थी, उनके साथ जो नहीं, पीटी उषा जी ने जो वो यहाँ पर आई और उनका मतलब उन्होंने जो बोला था, जो बात उन्होंने बोली थी, वो बात को उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जिस तरीके से फैलाया गया वो उन्होंने नहीं बोला था। अल्टीमेटली उन्होंने सपोर्ट किया है, अल्टीमेटली तो वो आई यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सपोर्ट किया इस आंदोलन में। क्या लग रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कोर्ट ने भी कह दिया कि अब जो निचली अदालत में जाइए आप। देखिए, गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं गिरफ्तारी ना होने के। एक तो ये है कि आज सारा जो क्रिमिनल्स हैं, जो प्रशासन है, पुलिस है, उनका एक नेक्सस बन गया है। तो उस नेक्सस की वजह से क्या हो रहा है कि जो अपराधी हैं वो उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उनको सज़ा, जो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, वो पनिशमेंट उनको नहीं मिल रही। बृजभूषण सिंह अंधा हो गया है, बलात्कार करते करते वो पागल हो गया है, उसको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए बृजभूषण को। उसके पास बेटी नहीं है, इसलिए दूसरे की बेटी की वो तरीका नहीं समझ पा रहा है। उसको ना हवालात में बंद कर दे, उसको हवालात में बंद कर दे। मोदी उसके सपोर्ट में कब तक खड़ा रहेगा? उसको कभी ना कभी तो आना है पहाड़ के नीचे, कभी तो कभी वो जेल में जाएगा ही जाएगा। हम है ही नहीं तो जेल कैसे जाएंगे? तो मैं यही तो कहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ना को टेस्ट करवा दे, या हमारी रेसलर का भी हो जाए और बृजभूषण का भी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीति कर रहे हैं ये लोग आके यहाँ पर, राजनीति का अखाड़ा बन गया। ये राजनीति का अखाड़ा है, तो फिर बिना राजनीति के कौन सा काम होता है? हर जगह राजनीति की वाली बात होगी तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? ना किसान को इंसाफ मिलेगा, राजनीति करना, ना किसान को इंसाफ मिलेगा, ना जवान को इंसाफ मिलेगा, ना बेटी को इंसाफ मिलेगा, ना भाई को इंसाफ मिलेगा। तो फिर हर चीज राजनीतिक है, तो फिर काम किस जगह से जाकर के करा जाए? वीर चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग हर जगह पहुँच जाती हैं। क्यों नहीं पहुँचेंगे? हमारा हक है, हमारा मतलब अधिकार है। हम हर जगह, अगर रोटी से वास्ता है तो हम हर जगह जाएंगे, हर इसमें भाग लेंगे, हमारे इसमें सपोर्ट करेंगे। बृजभूषण गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बृजभूषण की गिरफ्तारी कैसे होगी? सारा समुद्र जब धुल करके खड़ा है तो वो वहीं पे खड़ा है ना।
वो समझ रहा है कि जब बीजेपी मेरी मुट्ठी में है तो मेरे को किसी की चिट्ठी की क्या जरूरत है, चाहे कोई भोके। लेकिन इस बार जब किसान आंदोलन को उसने ऐसे उठाया है, उसमें भी तो कानून को मानना पड़ा ना कि मोदी को, तो ऐसे इसको भी मानना पड़ेगा। ये बेटी मेरी हक के लिए बैठी है, यहाँ बहन हक के लिए बैठी है। और ऐसे किसी भी छोटी से छोटी बेटी का, बड़ी से बड़ी बुजुर्ग का बलात्कार होता है, वो गलत है। मोदी जी को समझना चाहिए, अगर उसकी बेटी और बहन नहीं है, बीवी नहीं है, तो दूसरे के पर भी आस लगा करके बैठे कि किसी की बेटी और बहन को सम्मान मिलना चाहिए। आंदोलन जीवी लोग यहाँ पर आकर के धरने को हाईजेक कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ वही आ रहे हैं, सम्मान में आ रहे हैं पहलवानों के और बेटियों के, जिनके घर में बेटी है, जो ये देश की बेटी है, सभी की बेटी है, और मैं भी किसी की बेटी हूँ। और ये आए दिन कुछ ना कुछ बेटियों के साथ हो ही रहा है। तो यहाँ पे वही लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उन्हीं के पार्टी के आ रहे हैं, बाकी धरना खराब करने के लिए किसी पार्टी से नहीं आ रहे हैं। ऐसा शाहीन बाग आंदोलन में जिन लोगों को देखा गया, फिर किसान आंदोलन में उन्हीं लोगों को देखा गया, अब यहाँ पर धरने पे उन्हीं लोगों को देखा जाता है। तो मोदी जी की बात एक तरह से ठीक है, आंदोलन जीवी जो है उनका काम ही है कि भाई आंदोलन करना, तो यहाँ भी आंदोलन जीवी दिखाई दे रहे हैं। काम आंदोलन करना नहीं है। मोदी जी ने ये हालात क्यों बनाए? पहले तो मोदी जी से सवाल कोई अगर पूछे मीडिया वाले, तो किसी के अंदर अगर हिम्मत है तो ये सवाल मोदी जी से पूछे ना, क्यों उन्होंने देश के ये हालात बनाए कि लोग कभी तो मतलब शाहीन बाग में धरना हुआ सबसे पहले, उसके बाद में किसान धरने पे बैठे, उसके बाद में जवान धरने पे बैठे, और हमारे देश के जवान बैठे हैं, ये पहलवान बैठे धरना पे। क्यों ऐसा हुआ? मोदी जी से सवाल का जवाब करे ना कोई, तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मेरे साथ भी कल के दिन को हो सकता है कुछ भी, जब इन लोगों के साथ में इतना गलत हुआ है, उसके FIR दर्ज होने पे वो गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम आम जैसे ही लड़के कहाँ सेफ है? फिर कौन सुनवाई करेगा? कोई नहीं करेगा ना। तो ये तो गलत हो रहा है देश में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मोदी जी आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से सन 2014 में उन्होंने सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब उनको बेटी की सुरक्षित नहीं है उनके राज में, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मोदी जी को देखना चाहिए और इस पे कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए।